Hello students, I hope you all are good and safe at home. और इसी तरह से आपको अपने घरों पर सेफ रहना है। कोविड-19 की वजह से हम स्कूल कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑनलाइन स्टडीज़ से हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के साथ साथ आपको कुछ चीज़ों का घर पर रहकर ध्यान भी रखना है, जैसे कि हैंड सैनिटाइज़र का कंटिन्यू यूज़ करें, अपने हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करें, 20 सेकेंड्स तक कम से कम घर पर रहना है जब तक कि बाहर जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ना हो, और बाहर अगर जाएं तो भी मास्क लगा कर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का कंटिन्यू पालन करें, क्योंकि ये हमारी सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा अभी ज़रूरी है। और इन सभी के साथ साथ आपकी स्टडीज़ को कंटिन्यू भी करना है। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी स्टडीज़। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 6 स्टार्ट किया था, जो कि इनकम्प्लीट था, तो आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था जेनेटिक कोड, तो हम वापस से एक बार रिवाइज करेंगे। जेनेटिक कोड क्या होता है? एक ट्रिपलेट कोड होता है जो कि एमिनो एसिड्स को कोड करता है। किसे कोड करता है? एमिनो एसिड्स को। जैसे कि ये एक सीक्वेंस है, अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है, हु रीड्स एंड डेसिफर्स द जेनेटिक कोड? इसका आंसर है टीआरएनए। तो टीआरएनए क्या करता है? जैसे कि एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस को वो रीड करता है और रीड करने के बाद बताता है कि जैसे ये AUG है वो मेथियोनिन एमिनो एसिड के लिए होता है और बाकी ये सारे फिनाइल एलेनिन के लिए होता है। तो वो एमिनो एसिड्स की जो ये चेन है उसको कोड करने के लिए ये क्या है? ट्रिपलेट कोड्स हैं, जो कि जिन्हें क्या कहा जाता है? जेनेटिक कोड। तो जो टीआरएनए है वो इन्हें रीड करके एमिनो एसिड्स को बताता है कि कौन सा एमिनो एसिड, कौन से ट्रिपलेट कोड कौन से एमिनो एसिड के लिए है। ये टीआरएनए का फंक्शन होता है। टीआरएनए क्या होता है? तो टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए है। टीआरएनए का फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसफर आरएनए। और क्या है टीआरएनए? स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स विथ 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स। टोटल न्यूक्लियोटाइड्स कितने होते हैं टीआरएनए में? 75 to 90। फंक्शन क्या है टीआरएनए का? एक्ट एज कैरियर्स ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड के कैरियर के फॉर्म में जो टीआरएनए है वो काम करता है, प्ले एन important role during protein synthesis। आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस ही है। प्रोटीन सिंथेसिस विदाउट टीआरएनए नहीं हो सकता। मेन जो रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में वो टीआरएनए का ही होता है। अब टीआरएनए होता क्या है? जैसे ये एक बेसिक आरएनए है, टीआरएनए भी एक नॉर्मल आरएनए जैसे ही होता है। डिफरेंस क्या होता है कि जैसे बेसिक आरएनए ये एक सिंगल चेन आरएनए है, इस और टीआरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है।
ये आपका टीआरएनए का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये एंटीकोडोन लूप होता है। और ये एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। अब हम देखेंगे टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है, later found to be inverted L शेप। इसका जो बेसिक शेप होता है वो इन्वर्टेड L की तरह होता है। टू पार्ट्स होते हैं बेसिकली इसमें। फर्स्ट क्या है, एंटीकोडोन लूप, जो भी मैंने आपको बताया। Anticodon loop contains bases complementary to the sequence of mRNA। यानी mRNA पे जो सीक्वेंस होती है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो प्रेजेंट होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ एंटीकोडोन लूप पे। सेकेंड इसका जो पॉइंट है, नो टीआरएनए एग्जिस्ट फॉर स्टॉप कोडोन। जो स्टॉप कोडोन्स होते हैं, मैंने आपको पहले बताया स्टॉप कोडोन जहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन है वो स्टॉप हो जाता है। तो जो स्टॉप कोडोन होते हैं उसके लिए कोई पर्टिकुलर टीआरएनए प्रेजेंट नहीं होता है। सेकंड है एमिनो एसिड। जैसे अब मैंने भी बताया आपको, एमिनो एसिड एक्सेप्टर एंड। वो क्या होता है, टीआरएनए बाइंड्स विथ स्पेसिफिक एमिनो एसिड। इस एंड पे एक स्पेसिफिक एमिनो एसिड आकर अटैच होता है, फिर टीआरएनए जो है वो एमआरएनए के जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है वहाँ आकर अटैच होता है। वो पूरा प्रोसीजर मैं आपको ट्रांसलेशन में समझाऊंगी। ईच टीआरएनए बाइंड्स टू अ स्पेसिफिक एमिनो एसिड। जैसे कि ये एक टीआरएनए है, ये यहाँ पे अगर AUG प्रेजेंट है या फिर अपन देखें तो UAC प्रेजेंट है, UAC प्रेजेंट है, तो mRNA पे ये जो फर्स्ट जैसे इनिशिएटर कोडोन जो होता है वो मैंने आपको बताया था AUG होता है, तो यहाँ AUG होगा जिसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस UAC यहाँ प्रेजेंट है। तो ये टीआरएनए यहाँ पे एक एमिनो एसिड जिसके जुड़ा हुआ रहेगा जिसे कहेंगे मिथियोनिन। ये मिथियोनिन एमिनो एसिड को लेकर आएगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा। टीआरएनए को और क्या कहा जाता है, टीआरएनए is termed as adapter molecule, क्यों कहा जाता है इसे अडेप्टर मॉलिक्यूल, रीड्स mRNA sequence on one end and writes amino acid sequence on the other।
tRNA is called transfer RNA. एक बार हम दोबारा से इसकी पूरी जो प्रोसेसिंग है वो समझेंगे। जैसे कि ये एक mRNA है, कुछ ट्रिपलेट कोड्स यहाँ प्रेजेंट है। UGA, UUU, UAC और AUG। तो यहाँ पर जो tRNA आकर जुड़ेगा उस tRNA पे यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी वो होगी U, A एंड C। यहाँ पर जो जुड़ेगा उस tRNA पे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होगी A, U, G। यहाँ पर जो आकर जुड़ेगा उसमें होगी A। और ये जो है ये एक स्टॉप कोडोन है, जिसके लिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि स्टॉप कोडोन के लिए कोई भी tRNA प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर जैसे ही यहाँ आएगा, इसके लिए कोई tRNA नहीं है, तो ट्रांसलेशन आकर रुक जाएगा और यहाँ पर जितने भी एमिनो एसिड्स है वो कंटिन्यू आपस में जुड़कर एक जो है प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। ये अपन पूरा डिटेल में आगे प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।